Students, today we'll be talking about the advanced modal verbs. So first let me tell you, there is nothing like advanced modal verbs. All the verbs are equally good, equally great. They are used everywhere. But what happened actually, we have categorized them. We have divided them into different categories, that the basic modal verbs, the advanced modal verbs. But on the basis of grammar, you know what, if you find, you will not find anything new over there. They all are similar actually. But today, you know, on the demand of students, I'm going to explain you some modal verbs that will guide you. Like students are very much confused when they use the uses of would be, would have, would rather, you know, would have been. ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जो कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को लगती है. तो आइए पहले मैं वुड पर बेस्ड आपको ये सारा कंटेंट एक्सप्लेन करता हूँ. उसके बाद में मैं आपको आगे की चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा. सो देखो, हम जिस तरीके से पढ़ेंगे ना, वो रहेगा सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस वाला मेथड, जिसमें मैं जो भी सेंटेंस बनाऊंगा मैं उस पर बेस्ड आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, वैसे के वैसे ही आपको मेरे साथ उसको बोलना है ना. फर्स्ट द सेंटेंस दैट वी हैव इज वुड. देखो, वुड का पहला यूज क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यूज होता है. एक ऐसी सिचुएशन जो हुई नहीं, हो जाती. मुझे बताइए, यदि आप पढ़ाई नहीं करते तो आप फेल हो जाते हैं. यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं आपका इलाज करता. इलाज किया कि मैंने नहीं किया. कब करता? यदि मैं डॉक्टर होता. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता ना. भाई मेरे पास तो पैसे नहीं. तो एक ऐसी स्थिति जो कि है ही नहीं एक्चुअल में, बट होती तो ऐसा होता है ना. मैं लिख देता हूं, होती तो ऐसा होता. जैसे यदि मैं वहां होता, था क्या मैं वहां पर? नहीं था. यदि मैं वहां होता, मैं उसकी मदद करता. मैं उसकी मदद करता. ठीक है, अब इसका इंग्लिश बनाओ आप. यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. इफ आई वर देयर, क्या बोलोगे? इफ आई वर देयर, मैं उसकी मदद करता. आई वुड, कम ऑन, आई वुड हेल्प हिम. ठीक है, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम. यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. यदि वो यहां होती, इफ शी वर हियर, क्या बोलोगे? इफ शी वर हियर, अगर वो यहां होती, शी वुड श्योरली गाइड यू. निश्चित ही वो आपको गाइड करती. बट वो यहां थी क्या? नहीं थी. तो पहली सिचुएशन वुड की क्या होती है कि जो चीज है नहीं, जो चीज है नहीं लेकिन होती, उसके लिए वुड का उपयोग करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप एक बात नोटिस कर रहे हो, आई के साथ, शी के साथ हम वर लगा रहे हैं जबकि वॉज लगता है. ये एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट. अब ये एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज ये जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. दैट इज वाई इफ के साथ में हम लोग सारे सब्जेक्ट में वर का उपयोग करते हैं, वॉज का उपयोग नहीं करते हैं. ये बात आप सभी को याद रखनी है. आपने कहा आई वुड पास, मैं पास हो जाता. इफ यू हेल्प्ड मी, यदि आप मेरी हेल्प करते थे. बट यू डिड नॉट हेल्प मी, दैट्स वाई आई फेल्ड. बट यू डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं करी. सो आई फेल्ड. सो आई फेल्ड, इसलिए मैं क्या हो गया? फेल हो गया. आई वुड पास इफ यू हेल्प मी, ओके, बट यू डिडंट हेल्प मी, सो आई फेल्ड. दिस इज द थिंग. ठीक है ना, आई वुड पास, मैं पास हो जाता इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प कर दें. बट किंतु यू डिडंट हेल्प मी, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं करी. सो आई फेल्ड, इसलिए मैं क्या हो गया? फेल हो गया, असमर्थ. ठीक है ना. सो दिस इज द थिंग. सेंटेंस को जब समझ के आप पढ़ोगे, करोगे, सो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल. ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा. मैंने कहा इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प करते हैं, निश्चित ही मैं आपकी हेल्प करता. आई वुड श्योरली हेल्प यू. आई वुड श्योरली हेल्प यू, निश्चित ही मैं आपकी हेल्प करता. सो दिस वुड इज एक्चुअली यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर वे, है ना. ये पहला यूज वुड का बताया मैंने. वुड के और भी यूजेस हैं. एक वुड का यूज जो है फ्यूचर टेंस में होता है. जैसे या आई वुड गो देयर, yeah, I would meet him. In American English especially, would is used in future.
if you can say like tomorrow I would meet him and I would talk to him about this matter. कल मैं उससे मिलूंगा और इस बारे में बात करूंगा. So instead of saying I will, you are saying I would. So ये भी एक आपका obsolete कह सकते हैं एक use है, but this is not that much relevant. But these days in modern English इसको use किया जा रहा है. तो आप कहीं ना कहीं आप चाहें तो इसको भी use कर सकते हैं. चलिए, अब would के बाद would be की अगर मैं बात करूं तो would be आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, would be. अच्छा, ये तो आप सबको इतनी समझ हो ही गई होगी कि देखो जैसे आप एक मॉडल वर्ब लिखते हैं मे, तो मे के साथ बी लगाते हैं तो मे बी होता है. अब मे के साथ वर्ब के तौर पर बी लगता है, मे के साथ बी लगकर फिर उसमें आईएनजी भी लगता है, मे के साथ बी लगकर उसमें V3 भी लगता है. ठीक है ना. तो आप देखो 3 स्ट्रक्चर यहां पर बने हुए हैं. दो में सब्जेक्ट आगे आ रहा है, एक में ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है. यहां पर मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर मे बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर मे बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसे ही वुड बी आईएनजी और वुड बी V3. ऐसे 3 अलग अलग वुड के भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं. ठीक है. एक्चुअल में कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम पढ़े ना तो थिंग्स आर वेरी इजी. अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कंप्लेन करता है सर वुड और कुड में बड़ा कंफ्यूजन है, जबकि वुड और कुड में तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, जबकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं. कुड जो है कैन से बना है, वुड जो है विल से बना है. ठीक है ना. तो ये कहां से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. एक बार आप ये कहे कि सर विल और वुड में कंफ्यूजन होता है तो वो चीज भी डाइजेस्ट होती है, लेकिन अगर आप ये कहते हो, कंप्लेन करते हो कि सर कैन कुड और वुड में कंफ्यूजन होता है, तो ये तो फिर यार अलग ही बात हो गई. ये बहुत अलग है, ये बहुत डिफरेंट है. ये तो वाली बात हो गई कि भाई फिर से तुमको बेसिक इंग्लिश हम सिखाएं. कैन सकता है, कुड सकता था, विल गागी गे और वुड होता करते आप कोई काम. तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में आपकी यूज होती है. क्योंकि आपको क्या पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है. आइए मैं आपको काम की चीज बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग भी है इसमें. दैट इज व्हाई देखो, सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखना. वुड बी, मे बी की जगह वुड बी लिखा हमने. दूसरा वुड बी प्लस आईएनजी. तीसरा ऑब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V3. ये पेसिव वॉइस में है, बाय प्लस सब्जेक्ट. इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अपने अलग अलग यूजेस हैं. अगर मैं वुड बी की बात करूं, मैंने कहा यह सस्ता होता, इट वुड बी चीप. अगर ये सस्ता होता, ये सस्ता होता यदि तुम इसे पहले ही खरीद लेते. ओके. इट वुड बी चीप इफ यू बॉट इट अर्लियर. वो बिजी होता अगर वो वहां चला जाता तो. क्या कहोगे? वो बिजी होता, ही वुड बी बिजी इफ ही वेंट देयर. तुम अभी घर पर होते अगर तुम 10 मिनट पहले मुझे कॉल कर लिए होते तो. क्या तुम घर पर होते? अभी घर पर हो क्या? अभी तुम नहीं हो. अगर 10 मिनट पहले आप मुझे कॉल कर लेते ना तो आप अभी घर पर होते. यू वुड बी एट द होम नाउ इफ यू कॉल्ड मी 10 मिनट्स अर्लियर. इफ यू कॉल्ड मी 10 मिनट्स बिफोर, सो यू वुड बी एट द होम राइट नाउ. लेकिन अभी आप घर पर नहीं हो. तो ऐसी सिचुएशन में वुड बी आपका होता के सेंस में होता है. अब वुड बी कहाँ होता है? हो रहा होता. हो रहा होता. जैसे मैंने कहा तुम इंग्लिश बोल रहे होते आज. टुडे यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर. अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता, टुडे यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश. ओके. यू वुड बी हेल्पिंग योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे होते. आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होते. यू वुड बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. आप कुछ नया कर रहे होते. यू वुड बी डूइंग समथिंग न्यू. आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे होते. यू वुड बी हेल्पिंग योर फ्रेंड्स. तो ये वुड बी आपका इस तरीके से यूज होता है. ये वुड बी और ये वुड ना. तो सबसे पहले इस चीज को आप ये देखो कि वुड बी होता, तुम बिजी होते, यू वुड बी बिजी. तुम कुछ कर रहे होते, यू वुड बी डूइंग समथिंग. और कुछ किया हुआ होता, समथिंग वुड बी डन. कुछ किया गया होता है ना, समथिंग वुड बी डन. तो ये भी एक सिचुएशन है वुड बी वाली.
खैर पेसिव वॉइस वाला बहुत हार्डली यूज होता है, तो अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको उतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो वुड बी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, वुड बी के बाद डायरेक्ट आपका आईएनजी आ गया, ठीक है ना। V3 वाला आप इग्नोर कर दो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। मतलब आपकी भाषा में कहूँ तो देखो, ये जैसे एक स्ट्रक्चर लिखा ना, शी वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पेसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीदता, अ कार वुड बी बॉट बाय मी, मेरे द्वारा एक कार खरीदी जाती। तो वो वाली सिचुएशन है ये वुड बी, है ना। अगर करना चाहो तो कर लेना, हो जाएगा वो, लेकिन कहीं ना कहीं समहाउ यू विल गेट कंफ्यूज्ड, यू नो, दैट इज व्हाई। मेरे द्वारा एक कार खरीदी जाती, अ कार वुड बी बॉट बाय मी। इंग्लिश पढ़ाई जाती, इंग्लिश वुड बी टॉट। सेंटेंसेस बनाए जाते, सेंटेंसेस वुड बी मेड, यू नो व्हाट। अगर आप एक कोर्स को पहले ज्वाइन करते तो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इफ़ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर, सेंटेंसेस वुड बी मेड। कुछ नया किया जाता, समथिंग न्यू वुड बी डन, यू नो। तो ऐसे आपका वुड बी डन, समथिंग न्यू वुड बी डन, ऐसे यूज होता है आपका। तो ये मैंने कहाँ से बताया आपको, ये वुड बी, ये वाला वुड बी, ये वाला वुड बी और ये सब, ये मे बी और मे बी वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया आपको, ठीक है। चलो इधर देखो आप लोग, तो ये था आपका वुड, ये है आपका वुड बी। अब वुड बी के बाद अगला है आपका वुड हैव। अब वुड हैव क्या होता है, देखो भैया, जैसे मे हैव होता है, माइट हैव होता है, शुड हैव होता है, कुड हैव होता है, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है आपका वुड हैव का। ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यूज होता है। मैंने कहा यदि तुमने मुझे कॉल किया होता, इफ यू हैड कॉल्ड मी, मैं अभी तक वहां पहुंच गया होता, आई वुड हैव रीच्ड देयर। अभी तक को इंग्लिश में कहेंगे सो फार। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यस। शी वुड हैव फेल्ड इन द टेस्ट। वो एग्जाम में फेल हो गई होती, वो टेस्ट में फेल हो गई होती, यदि मैं उसकी मदद नहीं करता तो। इफ आई हैड नॉट हेल्प्ड हर। लेकिन वो फेल हुई क्या? नहीं हुई। फेल हो गई होती अगर मैं नहीं हेल्प करता तो, है ना। तो शी वुड हैव फेल्ड इन द टेस्ट इफ आई हैड नॉट हेल्प्ड हर। अगर मैंने उसकी मदद नहीं की होती तो वो एग्जाम में फेल हो गई होती। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है स्टूडेंट, जिसमें याद रखना इफ के बाद आपका हेड लगता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अगला जो सेंटेंस आता है उसमें वुड हैव लगाते हो। ओके, हमारी ट्रेन मिस हो गई होती अगर आप टाइम पर नहीं आए होते तो। वी वुड हैव मिस्ड अवर ट्रेन, वी वुड हैव मिस्ड अवर ट्रेन इफ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम। और यू कैन से इफ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम वी वुड हैव मिस्ड अवर ट्रेन। हमने हमारी ट्रेन मिस कर दी होती अगर आप समय पर नहीं आए होते तो। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। अब आप देखो किस तरीके से, किस पैटर्न के साथ में चीजें वर्क करती। जब आप एक पैटर्न के थ्रू चलते हो ना तो चीजें आप समझना आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा इफ शी हैड गॉन देयर, यदि वो वहां गई होती, शी वुड हैव इम्प्रूव्ड हरसेल्फ। शी वुड हैव इम्प्रूव्ड हरसेल्फ मतलब उसने अपने आप को इम्प्रूव किया होता। इफ शी हैड गॉन देयर शी वुड हैव इम्प्रूव्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया होता। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। आप जब तक समझोगे नहीं तब तक चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं, ठीक है। सो ये है आपका वुड। अब ऐसे ही देखो, ये हो गया वुड हैव। वुड हैव के बाद है वुड रैदर। अब वुड रैदर कैसे यूज होता है, ये बहुत प्यारा है, इसको ध्यान दो। देखो वुड रैदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वुड रैदर देन, ये कंपैरिजन को के लिए होता है। जैसे आपने कहा मैं खाना खाने की बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। मतलब आपने कंडीशन रख दी भाई खाना खाने की बजाय मैं भूखा रह लूंगा लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा उसके घर का, बोलते ना ऐसा। आई वुड रैदर स्टे हंग्री, आई वुड रैदर स्टे हंग्री देन
eat food, then eat food. अब यहां पर देखो, I would rather stay hungry. एक क्या है, भूखा रहना, भूखे रहने को कहते हैं stay hungry. दूसरा क्या है, खाना खाना. तो मैं खाना खाने की बजाय भूखा रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा. That is the would rather. She would rather play cricket than watch TV. ठीक है, शी वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन वॉच टीवी. वो टीवी देखने के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करेगी, लेकिन टीवी नहीं देखी. मैंने कहा ही वुड रेदर डाई देन एक्सेप्ट योर प्रपोजल. ठीक है, ही वुड रेदर डाई, वो मरना पसंद करेगा, देन एक्सेप्ट योर प्रपोजल. आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बजाय, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बजाय वो मरना पसंद करेगा, लेकिन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो. तो दिस इज द वुड रेदर. दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने में आप इसको वुड रेदर को यूज करते हैं. देखो ऐसा है भाई इंग्लिश में कि इंग्लिश जो है पूरा खेल किसका है, प्रैक्टिस का है. मैं टीवी देखना पसंद करूंगा ये बुक पढ़ने की बजाय. आई वुड रेदर वॉच टीवी देन रीड दिस बुक. इट मीन्स आई विल नॉट रीड दिस बुक. ठीक है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मैं बुक रीड नहीं करूंगा, मैं टीवी देख लूंगा. सो ये आपका वुड रेदर ऐसे यूज होता है. तो ये भी अच्छा है, इसको भी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है. इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट आपका, वुड रेदर हो गया. वुड हैव बीन. अब वुड हैव बीन क्या है आपका, आप विल हैव बीन कहां यूज करते हो पहले ये बताओ. आप जहां जहां विल हैव बीन यूज करते हो ना, वैसे ही वुड हैव बीन आपका यूज होता है. would have been ing with verb plus object since oblique 4 plus time. एक तो ये सिचुएशन में यूज होता है. दूसरा एक आपका हो जाएगा would have been plus V3. इसको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये पैसिव वॉइस है आपका, बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, देखो आपने कहा she would have passed this test. उसने इस टेस्ट को पास कर लिया होता. ठीक है, if she studied hard, if she had studied hard, अगर उसने कठोर मेहनत की होती, ठीक है, तो उसने इस टेस्ट को पास कर लिया होता. ठीक है, अब यहां पर आप देखो, she would have passed this test if she had studied hard. उसने इस टेस्ट को पास कर लिया होता यदि, if she had studied hard, अगर उसने अच्छी मेहनत की होती तो, है ना. तो ये आपका कॉन्सेप्ट है. यहां पर आप देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, if लगा हुआ है. if मतलब क्या हो गया, यदि. अब मैंने कहा कि इतने का पैसिव वॉइस बनाओ, तो पैसिव वॉइस बनेगा ना, तो दिस टेस्ट उठकर आगे आएगा. दिस टेस्ट would have been passed. This test would have been passed. यह टेस्ट पास कर लिया गया होता by her, उसके द्वारा, if she had studied hard. ठीक है, if she had studied hard, अगर उसने कठोर परिश्रम किया होता तो. अब देख सकते हैं, दिस टेस्ट वुड हैव बीन पास्ड बाय हर इफ शी हैड स्टडीड हार्ड. अगर उसने कठोर परिश्रम किया होता तो यह टेस्ट उसके द्वारा पास कर लिया गया होता. गेट इट? तो ये इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से आपका वर्क करता है. तो ये वुड हैव बीन आपका पैसिव वॉइस है एक्चुअल में वुड हैव का. तो ये तो आप हटाई दो, ये पैसिव वॉइस वाली सिचुएशन. ये समझने वाली बात. आप 2 महीने से यहां आ रहे होते हैं, अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया. You would have been coming here for 2 months if you had joined this course earlier. आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे होते अगर आपने इस कोर्स को अप्रैल में, अगर इस कोर्स को आपने फेब में ज्वाइन कर लिया होता तो, या जनवरी में ज्वाइन कर लिया होता तो. You would have been learning English for 2 months, for 3 months if you had joined this course in Jan. But you didn't join it in Jan, you joined it in Feb. That's why. So this is actually the would have been, right?
आई वुड हैव नोन इंग्लिश वेरी गुड इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड, अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो। सही है, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह, यू आर राइट। So you can see that how these sentences are actually working and how you guys are using them. तो भैया would जो है ना अपने आप में बहुत ही प्यारा है और पढ़ने वाला चीज है। अच्छा, would से ही एक और वर्ड बनता है would like to, ये भी बच्चों को बड़ा दिक्कत देता है। would like to का मतलब होता है चाहूंगा, चाहेगा, मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, I would like to study, मैं जाना चाहूंगा, I would like to go, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, I would like to help you. So want, wanted और would like to, मैं चाहता हूँ इंग्लिश सीखना, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, और मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, है ना। तो जब भी आप किसी कार्य को करना चाहोगे तो वहाँ वुड लाइक टू का उपयोग आप करते हो। चलिए, ये आपका हो गया, है ना। और मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी प्रकार की भी कोई समस्या आपको आने वाली है। समझने वाला विषय है कुल मिला के। ओके, अब देखना, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। कोई सा भी मॉडल वर्ब आप पढ़ो, एडवांस्ड पढ़ो, बेसिक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये विल वाले कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लर्न करना। विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, will be ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर है। अब इस will की जगह आप क्या करो, may रखो, may प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर might रखो, might प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आप इसकी जगह must रखो, must प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आप इसकी जगह would रखो, would प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, may, might, must और would। ऐसे देखो, यहां लगेगा maybe प्लस ing with verb प्लस ऑब्जेक्ट, यहां लगेगा might be प्लस ऑब्जेक्ट, यहां लगेगा must be प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां लगेगा आपका would be। ठीक है, अब आप देखिए, मे बी आईएनजी, माइट बी आईएनजी, मस्ट बी आईएनजी, और एक है आपका वुड बी आईएनजी। अब ये काम कैसे कर रहे हैं देखो, ऐसे ही आप क्या करो, दूसरी और भी चीजें आप बनाना चाहो तो उनको बना लो। जैसे एक स्ट्रक्चर में आप लिखते हैं विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, एक में आप लिखते हैं विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी का मतलब होगा होगा, और विल हैव का मतलब होगा पास होगा। अब क्या करो, यहां पर विल हैव की जगह लगाओ मे है। शायद तुम्हारे पास समय होगा, यू मे हैव टाइम, शायद उसके पास कार होगी, ही मे हैव कार, शायद ही उसके पास कार होगी, ही माइट हैव अ कार, आई एम श्योर ही मस्ट हैव अ कार, मुझे पक्का यकीन है निश्चित ही उसके पास कार होगी, और उसके पास कार होती, ही वुड हैव अ कार इफ ही अर्न मनी, अगर वो पैसे कमाता तो उसके पास आज कार होती, है ना। तो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव। मे हैव शायद पास होगा, माइट हैव शायद ही पास होगा, मस्ट हैव निश्चित ही पास होगा, और वुड हैव पास होता। ऐसे ही वह कल घर पर होगा, ही विल बी एट द होम टुमारो, शायद वो अभी घर पर होगा, शायद वो अभी घर पर होगा, ही मे बी एट होम नाउ, शायद ही वो अभी घर पर होगा, ही माइट बी एट होम नाउ, निश्चित ही वो अभी घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम नाउ, और वो अभी घर पर होता, ही वुड बी एट होम नाउ। ठीक है, वो अभी घर पर होता तो ही वुड बी एट होम नाउ। अब देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी, चार अलग अलग सिचुएशन है। तो ओवरऑल कर क्या रहे हैं हम लोग,
आप कितने मॉडल वर्ब्स पढ़ लो, कितने स्ट्रक्चर्स बना लो, ठीक है ना, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है। जैसे देखो, मैं एक नई कार खरीदूंगा, आई विल बाय न्यू कार। शायद वह यहाँ आएगा, ही मे कम हियर। शायद वो यहाँ आ सकता है, ही मे कम हियर। शायद ही वो यहाँ आएगा, ही माइट कम हियर। निश्चित ही वो यहाँ आएगा, ही मस्ट कम हियर, आई एम श्योर ही मस्ट कम हियर। और वह यहाँ आता, अगर आप उसे कॉल करते तो, ही वुड कम हियर इफ यू कॉल्ड हिम, यू नो। नेक्स्ट, वो यहाँ आ रहा होगा फ्यूचर में, ही विल बी कमिंग हियर। ओके, शायद रहा होगा, शायद वो अभी आ रहा होगा, ही मे बी कमिंग हियर। शायद ही वो अभी आ रहा होगा, ही माइट बी कमिंग हियर। निश्चित ही वो अभी आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग हियर। और वह यहाँ आ रहा होता, ही वुड बी कमिंग हियर। वो वहां जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग देयर। वो इंग्लिश पढ़ा रहा होता, ही वुड बी टीचिंग इंग्लिश। वो सेंटेंसेस बना रहा होता, ही वुड बी मेकिंग सेंटेंसेस। तो जब भी कोई काम हो रहा होता, उसके लिए वुड बी। नेक्स्ट, उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। शायद उसके पास समय होगा, ही मे हैव टाइम। शायद ही उसके पास समय होगा, ही माइट हैव टाइम। निश्चित ही उसके पास समय होगा, तभी तो वो जा रहा है, ही मस्ट हैव टाइम, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग देयर। और उसके पास शायद समय होता, शायद समय होता, ही वुड हैव टाइम। उसके पास कार होती, ही वुड हैव कार। उसके पास बाइक होती, ही वुड हैव बाइक। उसके पास नॉलेज होता, ही वुड हैव नॉलेज। उसके पास स्किल्स होती, ही वुड हैव स्किल्स। सो यू कैन सी दैट हाउ दीज स्ट्रक्चर्स वी आर यूजिंग एक्चुअली। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो। विल हैव की जगह मे हैव लगाया, माइट हैव लगाया, मस्ट हैव लगाया, वुड हैव लगाया। विल बी की जगह मे भी लगाया, माइट भी लगाया, मस्ट भी लगाया, वुड भी लगाया, और सब में आईएनजी लगा हुआ है। विल की जगह मे लगाया, माइट लगाया, वुड लगाया, ये लगाया। ऐसे देखो, विल बी की जगह मे भी लगाया, मस्ट। तो आप जितने भी पढ़ेंगे, सारे के सारे यूजेस अपने आप में यूनिक हैं। और भी आप बनाना चाहते हो तो बहुत सारे और भी बन जाएंगे। फ्यूचर का बनाते आना चाहिए। जैसे फ्यूचर में आपने लिखा विल हैव के बाद आपने लिखा टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। और एक में आपने लिखा विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, है ना, फ्यूचर परफेक्ट में। अब इसमें क्या बोल रहा हूं, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, यही बोल रहा हूं। अब आप इधर देखो, मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। शायद तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या कहोगे, यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। यू माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, शायद ही तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। यू मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश, निश्चित ही तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। एंड यू वुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती। आप देख सकते हैं, शायद तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, शायद तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, शायद ही तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, निश्चित ही तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, और तुम्हें कोई काम करना पड़ता। जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ता, ठीक है, यू वुड हैव टू गो देयर। तुम्हें आना पड़ता, यू वुड हैव टू कम हियर। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती, यू वुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें सेंटेंसेस बनाने पड़ते, यू वुड हैव टू मेक सेंटेंसेस। तुम्हें दौड़ना पड़ता, यू वुड हैव टू रन। तुम्हें आना पड़ता, यू वुड हैव टू कम। तो इस तरीके से किसी को कोई काम करना पड़ता, उसके लिए विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू और वुड हैव टू आपका यूज होता है। ऐसे ही विल हैव V3 आपका यूज होता है। मैंने कहा कल तक आप वहां पहुंच गए होंगे, यू विल हैव रीच देयर बाय टुमारो। यू विल हैव रीच देयर बाय टुमारो। शायद अभी तक तो वे वहां पहुंच गए होंगे, आई थिंक दे मे हैव रीच देयर सो फार। शायद ही वो अभी तक वहां पहुंचे होंगे भाई। दे माइट हैव रीच देयर सो फार, निश्चित ही वे अभी तक वहां पहुंच गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच देयर सो फार, और वे वहां पहुंच गए होते अगर टाइम से निकल जाते तो। दे वुड हैव रीच देयर इफ दे had left on time. If they had left on time, they would have reached there. वे वहाँ पहुँच जाते हैं. So this is may have, might have, must have, and would have. The 4 different situations you can see. V3, 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 and V3 are over here. Now you need to just practice them and revise them. So
लेट मी नो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। आप विल हैव टू की जगह मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू, वुड हैव टू यूज कर रहे हो। आप विल हैव की जगह मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव यूज कर रहे हो, और सबके अपने अलग अलग मायने हैं। शायद तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू मे हैव टू स्पीक, शायद तुम्हें निकलना पड़ेगा नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। यू मे हैव टू लीव नाउ अदरवाइज यू विल गेट लेट। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती हो तो अच्छा हो मैं टाइम पर आ गया। इट वॉज ग्रेट दैट आई केम ऑन टाइम अदरवाइज यू वुड हैव टू स्टडी। तुम्हें खाना बनाना पड़ता, अच्छा हो तो मैंने खाना ऑर्डर कर लिया। इट वॉज ग्रेट दैट आई ऑर्डर द फूड अदरवाइज यू वुड हैव टू कुक फूड। वरना तुम्हें खाना बनाना पड़ता, तुम्हें वहाँ जाना पड़ता, यू वुड हैव टू गो देयर। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, यू वुड हैव टू स्टडी। तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, यू वुड हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इस प्रकार से जो भी काम किसी को करना पड़ता उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। जैसे मुझे लिखना पड़ता, आई वुड हैव टू राइट। मुझे कॉलेज जाना पड़ता, आई वुड हैव टू गो टू कॉलेज। ठीक है, मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते, आई वुड हैव टू मेक सेंटेंसेस। सो आप until and unless you understand how these things are being used, you know, you cannot ignore the importance of these things। और देखो दूसरी चीज ये भी होता है भाई कि प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में जब आप इन्हें यूज करते हो ना तो मजा आता है और चीजें समझ में आती है कि कैसे वर्क कर रही हैं, है ना। क्या बोल दी पब्लिक, बोले तो समझ में आया क्या? और भी बनाना तो बना लो। आप एक काम करो, इसके बेसिस पे बना सकते हो। जो लास्ट वाला टेंस है आपका, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब यहां पर आप क्या करो, मे हैव बीन, ओके, माइट हैव बीन, ओके, मस्ट हैव बीन, okay, would have been। ये इस तरीके के आपके स्ट्रक्चर्स हैं। और भाई ये मेथड जो है ना बहुत ही शानदार जानदार मेथड है। आपको फ्यूचर टेंस की मदद से जितने सेंटेंसेस बनाने उतने बनाओ। आपके पास एक फैक्ट्री है, यू जस्ट हैव टू यूज दिस थिंग्स, यू नो। आपको पास एक फैक्ट्री है, आपको बैक टू बैक इनको यूज करना। शायद आप 2 महीने से ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे। आई थिंक यू मे हैव बीन अटेंडिंग दिस सेशन फॉर 2 मंथ्स। शायद ही आप 2 महीने से सेशन अटेंड कर रहे होंगे। यू माइट हैव बीन अटेंडिंग दिस सेशन फॉर 2 मंथ्स। निश्चित ही आप मेरे YouTube वीडियोस 2 महीने से देख रहे होंगे, तभी तो इतना अच्छा बोल पा रहे हो। यू मस्ट हैव बीन वॉचिंग माय YouTube सेशन फॉर 2 मंथ्स, दैट्स व्हाई यू आर स्पीकिंग सो कॉन्फिडेंटली। आप इंग्लिश सीख रहे होते 2 महीने से, अगर आपने 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया होता था। इफ यू हैड ज्वाइन दिस कोर्स 2 मंथ बिफोर, यू वुड हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। तो आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे होते, सीख नहीं रहे हो, सीख रहे होते। निश्चित ही आप इंग्लिश 2 महीने से सीख रहे होंगे। शायद ही आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे, शायद आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे, और आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे फ्यूचर में। तो विल हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन और वुड हैव बीन, सबके अपने अलग अलग यूजेस हैं, सबके अपने अलग अलग मायने हैं, सबके अपने अपने अलग शानदार यूजेस हैं। तो बिल्कुल मजे के साथ बनाओ, मजे के साथ प्रैक्टिस करो, टंग पर चीज़ों को लेकर आओ और अपने आप को शानदार जानदार तरीके से इंप्रूव करो, क्योंकि यही इंप्रूवमेंट आपको आगे हेल्प करेगा, यही इंप्रूवमेंट आगे आपको गाइड करेगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ नई चीज़ों पर और डिस्कस करना। तो ये आपका हो गया। चलिए भाई, तो ये एडवांस मॉडल वर्ब्स डाइजेस्ट हुई। आइए मैं सेंटेंसेस पूछता हूं बैक टू बैक, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग इंग्लिश में बनाएंगे फटाफट फास्ट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। शायद वो अभी घर पर होगा, उसे कॉल मत करो, बोलो जल्दी फास्ट। ही मे बी एट होम नाउ, डोंट कॉल हिम। निश्चित ही वह टीवी देख रहा होगा, मुझे यकीन है। He must be watching TV. I'm sure. I'm sure he must be watching TV. आप पास हो गए होते अगर आप पढ़ाई करते तो, बोलो जल्दी फटाफट फास्ट। You would have passed if you had studied. आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता अगर आपने ध्यान दिया होता तो। If you would have understood this topic if you had paid attention.
शायद तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी क्योंकि वहां हिंदी कोई नहीं जानता. You may have to speak English there because no one knows English there. No one knows Hindi there क्योंकि वहाँ कोई भी हिंदी नहीं जानता. So I think you may have to speak English there. निश्चित ही आपको वहाँ इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. You must have to speak English there. निश्चित ही आपको यहाँ आना पड़ेगा. यू मस्ट हैव टू कम हियर. निश्चित ही आपको वहाँ जाना पड़ेगा. यू मस्ट हैव टू गो देयर. आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए यदि आप जा सकते हो तो. यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन. यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन. आपको पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए अगर आप कर सकते हो तो. बोलो. यू मस्ट स्टडी इफ यू कैन. मेरे साथ बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक विथ मी इफ यू कैन. मेरे साथ पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो तो. टीच विथ मी इफ यू कैन. आपको पढ़ाना चाहिए. यू शुड टीच. आपको बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक. आपको बोलने की जरूरत है. यू नीड टू स्पीक. आपको कॉलेज जाने की जरूरत है. यू नीड टू गो टू कॉलेज. आप कॉलेज क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू कॉलेज. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. आपने अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया? हाउ डिड यू इंप्रूव योर इंग्लिश. एक बार बोलो सारे स्टूडेंट मेरे साथ. हाउ डिड यू इंप्रूव योर इंग्लिश. शायद वह 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा. ही मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. शायद ही वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा. ही माइट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. निश्चित ही वो चला गया होगा. ही मस्ट हैव गॉन. निश्चित ही अभी तक तो वो चला गया होगा. आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉन सो फार. सो फार मतलब होता है अभी तक. अभी तक तो वो आ गया होगा. ही मस्ट हैव कम हियर. अभी तक तो उसने ये टॉपिक पढ़ा दिया होगा. ही मस्ट हैव टॉट दिस टॉपिक सो फार. आप स्टेज पर हो. यू आर ऑन द स्टेज. आपको स्टेज पर होना चाहिए. यू शुड बी ऑन द स्टेज. आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर होना चाहिए. यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. आपको कॉलेज में होना चाहिए. यू शुड बी इन कॉलेज. आप कॉलेज में हो सकते हो. यू कैन बी इन कॉलेज. यू कैन बी इन कॉलेज. आप घर पर हो सकते हो. You can be at home. You can be at home. आपको घर पर होना चाहिए. You should be at home. आपको अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए. You should be with your family. You should be with your family. मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं. I'm ready to learn English. बोलो. I'm ready to learn English. मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं. I'm ready to study. ये महंगा होगा इसलिए वो खरीद नहीं हो रहा है. दिस में बी कॉस्टली. इसीलिए वो खरीद नहीं रहा है. दैट इज वाई या दिस इज वाई ही इज नॉट परचेसिंग. निश्चित ये महंगा होगा. दिस मस्ट बी कॉस्टली. ये महंगा होता. दिस वुड बी कॉस्टली. दिस वुड बी कॉस्टली. शायद ये महंगा होगा. दिस माइट बी. शायद ही. दिस माइट बी. निश्चित ही. दिस मस्ट बी. ये महंगा होता. दिस वुड बी. सो जैसा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज करते हैं. ठीक है भाई. सारी की सारी चीजें अपने आप में एक दूसरे से कनेक्ट है. एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ओके. मुझे लगता है ये भारी होगा इसलिए आप इसे नहीं उठा पा रहे. आई थिंक दिस मे बी हैवी. दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू लिफ्ट इट. किसी ने कहा शायद ये भारी होगा. लग तो दिखाई तो वो हल्का पड़ रहा है. दिस माइट बी हैवी एज इट लुक्स लाइट. दिखाई तो वो कैसा हल्का पड़ रहा है. इट इज लुकिंग नहीं बोलेंगे. इट लुक्स लाइट वेट. इट्स नॉट अ लाइट वेट. इट्स वेरी हैवी. यू कैन नॉट लिफ्ट इट इवन. यू नो आप इसको उठा नहीं सकते. बहुत भारी है. ओके. मैंने कहा निश्चित ही वो घर पर होगा. ही मस्ट बी एट होम. ही मस्ट बी एट होम. तुम्हें घर पर होना चाहिए. क्या कहोगे इंग्लिश में?
You should be at home. So all these model verbs are not that much tough, dear students. What is required is your practice. What is required is your dedication. What is required is your understanding towards all these things. And you will find that all these model verbs are quite easy to use. You just have to use these model verbs in your spoken English to make it better.